2020 में जब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स में जाते थे तो उन्होंने एक अलग टाइप का यूथ में जज्बा देखा। और यूथ चाहता यह था कि कुछ टाइम के लिए आर्मी में आए, आर्मी की लाइफ देखें और फिर वापस अपनी दुनिया में आ जाएं। यानी कि यूथ का इंटरेस्ट देखा आर्मी की लाइफ के बारे में, यूथ का इंटरेस्ट देखा आर्मी में किस तरीके से एडवेंचरस लाइफ लीड कर सकते हैं। और तभी 2020 कोविड के आसपास आर्मी के चीफ जनरल एमएम नरवाने ने एक नया टर्मिनोलॉजी हम हिंदुस्तानियों को दी, टूर ऑफ ड्यूटी की। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है और साथ ही क्या इसमें एडवांसमेंट हुई है, टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैसे काम करेगा, इस चीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि वर्ड कहता है टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का टूर करना। ये टूर 3 साल का होगा। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, 3 साल के इस टूर में आप इंडियन आर्मी में अपने आप को एज अ सोल्जर, एज अ ऑफिसर देख सकते हो। ट्रेनिंग के बाद 3 साल आप आर्मी में सर्व करोगे और उसके बाद आर्मी आपको बाहर की दुनिया में, सिविल की दुनिया में प्लेस करा देगा। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी टर्मिनोलॉजी 2020 में निकाली गई थी। ये प्रैक्टिस भारत के लिए नई है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके में ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, जहां पे एक पर्टिकुलर सोल्जर, एक पर्टिकुलर ऑफिसर कुछ टाइम के लिए यूएस में काम करता है, यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी में, और उसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी इनिशियली जब भारत में चालू की गई थी तो आइडिया था ऑफिसर्स के लिए ये टूर ऑफ ड्यूटी निकालने का। हाउएवर कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने न्यूज में एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि टूर ऑफ ड्यूटी का ये प्रोसेस स्टार्ट होगा सोल्जर्स से। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स, सोल्जर्स से जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने ये पढ़ा, मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। मैं थोड़ा सा आई वॉज शॉक्ड, मैं एस्टॉनिश्ड था कि भाई ये टूर ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स के लिए क्यों, ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं। तो रिसर्च करने पे मेरे को पता चला जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, लेट जनरल बिपिन रावत जी, वो एक मॉडल पे काम कर रहे थे। उस मॉडल का नाम था कॉस्ट रिडक्शन। जी हाँ, कॉस्ट रिडक्शन पे काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत ने एक रिसर्च की थी जहां पे पाया यह गया था कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को जो आर्मी में ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद 10 साल का टेन्योर शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत पूरा करता है, उस पे सरकार 5 करोड़ रुपए खर्चती है। वहीं एक ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो 14 साल रहता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल या 14 साल आप सर्व कर सकते हो, तो जो 14 साल के लिए रहता है उस पे 6.83 टू बी प्रिसाइज 6 करोड़ 83 लाख 6.83 करोड़ स्पेंड होता है। अब इतना अमाउंट स्पेंड होता है, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट्स होती है। प्लेसमेंट्स के लिए भी HRDC कैंप्स होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स को MBS कराया जाता है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस के कोर्सेज कराए जाते हैं। वहीं ये तो ऑफिसर्स का था। वहीं जवान के लिए एक पर्टिकुलर जवान पे, एक पर्टिकुलर सोल्जर पे ग्रेचुइटी देनी होती है, पेंशन देनी होती है, उनका फिक्स्ड अमाउंट देना होता है, साथ में ओवरऑलिंग पूरी देनी पड़ती है, जो कॉस्ट कई गुना ज्यादा होती है ऑफिसर्स से। यानी कि सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सोल्जर्स का रिटायरमेंट कॉस्ट जो होती है वो ऑफिसर्स से ज्यादा होती है, क्योंकि आर्मी में 13 लाख इंप्लॉयज हैं, जिसमें से 12,12,000 आर्मी के जवान हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इंडियन आर्मी अच्छा खासा पैसा लगा रही है। अब इसका बाईपास रूट जनरल बिपिन रावत और आर्मी के चीफ जनरल MM नरवाने जी ने दिया था कि टूर ऑफ ड्यूटी करते हैं सोल्जर्स के साथ। अब टूर ऑफ ड्यूटी करते हैं सोल्जर्स के साथ मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आर्मी के सोल्जर्स को उठाएंगे 3 साल के लिए।
यानी कि उन जो रैली भर्तियां होती थी जो पिछले 2 साल से नहीं हुई, जिसके लिए 5 अप्रैल को बहुत ज़्यादा जंतर मंतर पे आंदोलन भी चले, पैंडेमिक की वजह से ये 2 साल से आर्मी की रैली भर्ती नहीं हुई थी। बट डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, जो रैली भर्ती होती है, रैली भर्ती के बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद एक पर्टिकुलर सोल्जर 18 साल 20 साल 22 साल आर्मी में सर्व करता है, उसके बजाय टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा, जहां उन सोल्जर्स की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद 3 साल के लिए इंडियन आर्मी उन्हें रखेगा, उसके बाद उनका पे आउट करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको पे आउट करेगा, साथ ही उनको जॉब दिलाएगा, या तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में या गवर्नमेंट जॉब्स में, इसमें या आर्मी टाई अप करेगा कॉर्पोरेट इंडिया से, कॉर्पोरेट्स में आर्मी के इन सोल्जर्स को डायरेक्टली भेज देगा। टूर ऑफ ड्यूटी से इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम हो जाएगा। कहा यह जाता है, सरकार ये कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि नॉर्मल रैली भर्ती पे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे हम कोई भी बदलाव नहीं लाएंगे, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आज से 10 साल 15 साल 16 साल बाद टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सोल्जर्स को 3 साल के लिए रखा जाएगा। इस 3 साल से उनका जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस 3 साल में क्या वो सोल्जर अपना 100% आर्मी को दे पाएगा? क्या वो सोल्जर वो देशभक्ति की फीलिंग, वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जगा पाएगा मात्र 3 सालों में? इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टूर ऑफ ड्यूटी ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है। जल्द ही न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, हर जगह पे टूर ऑफ ड्यूटी का नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। बट अभी के लिए ये टूर ऑफ ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के लिए है। इसका मतलब आने वाले समय पे जो रैली भर्ती का प्रोसेस है वो शायद खत्म हो जाए। मैं एज अ डिफेंस एजुकेटर ये बात ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इनसाइडर ऑफिशियल से किसी प्रकार की कोई मेरे को इनपुट नहीं मिलता। मैं भी मीडिया से रिसर्च करके, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, R&D टीम मेरे को ये इनपुट्स देती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय पे ये रैली भर्ती का सिस्टम खत्म हो जाएगा और टूर ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स के लिए चालू हो जाएगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं ये अप्रोच अच्छा भी है और ख़राब भी है। आपको टूर ऑफ ड्यूटी कैसी लगी? आपकी समझ से टूर ऑफ ड्यूटी सही है या खराब है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।